एक आर्टिकल मैंने तैयार किया था, सोचा कि आप सभी से शेयर किया जाए। और मेरे ख्याल से आप सभी ने हमारे वीडियोस देखकर ज्योतिष सीखना और अपनी कुंडली देखना तो शुरू कर ही दिया होगा। ये आर्टिकल बेस्ड अप है हमारे रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर। यदि आप भली भांति तौर से आप अपनी कुंडलियाँ देख पा रहे होंगे तो इस आर्टिकल को देखकर, समझकर, कोरिलेट करके देख पाएंगे। तो कुछ नियम हैं, लगभग 7 तरह के नियम हैं जो मैंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड किए हैं। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। तो पहला जो हम नियम लेंगे वो ये है कि जब शुक्र और राहु की युति है, मतलब शुक्र और राहु एक साथ बैठता है या दृष्टि होती है, तो व्यक्ति आकर्षण और वासना में फंस जाता है और उस व्यक्ति के घर से बाहर, मतलब पत्नी के अलावा भी कई तरह के संबंध बाहर होते हैं। तो इस तरह से रिश्तों में धोखा मिलना शुरू होता है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। सप्तम भाव में, 7th हाउस में यदि राहु केतु या मंगल हो, या ये राहु केतु या मंगल से प्रभावित हो, तो वैवाहिक जीवन में खटास आती है, असंतोष रहता है और व्यक्ति के कई सारे प्रेम प्रसंग होते ही होते हैं। तो बहुत ध्यान से गौर करके आप अपनी कुंडली, अपने परिचितों की कुंडली देखिएगा। फिर तीसरे पॉइंट पर बात करें तो अष्टम भाव में, 8th में गुप्त संबंधों और छिपे आकर्षण का भाव हम इसे मानकर चलते हैं। तो अगर यहाँ पर शुक्र या राहु का प्रभाव हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं, 100% श्योरिटी होती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो शुक्र और मंगल की युति, मतलब शुक्र और मंगल साथ में बैठें या एक दूसरे की दृष्टि बनाकर रखें, तो ये कंडीशन व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कामुक बनाती है। वैवाहिक जीवन और या वैवाहिक निष्ठा में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है, मतलब उसको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहता है। फिर पांचवें पॉइंट की बात करें तो जब शुक्र, राहु या मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो प्रेम या विवाह संबंधी भावों से ये तो भाव जुड़ा रहता है, तो ऐसे योग प्रबल बनते हैं कि लव मैरिजेस होती हैं। लव मैरिजेस तो होंगी, लेकिन आगे जाके लव मैरिज का सक्सेसफुल होना थोड़ा सा संभावित नहीं रहता। मतलब क्या इस चीज़ को हम ये मान के चलें कि लव मैरिज कई बार ऐसा होता है कि सफल नहीं होती। तो ये पांचवा पॉइंट जो है बहुत ख्याल रख के हमें देखना होता है। छठवें पॉइंट की बात करें तो केतु का सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन में दूरी और ठंडापन लाता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं गुप्त रोगों से परेशान रहता है, जिससे वो बाहरी लोगों से संबंध तो बनाता है लेकिन उन संबंधों को भी भली भांति तौर पर अच्छी तरह से लेकर नहीं चल पाता। फिर सातवें पॉइंट की बात करें, आखिरी पॉइंट की, तो चंद्रमा यदि राहु या केतु के साथ प्रभावित होता है या युति बनाता है तो कुंडली में ग्रहण योग बनता है। मानसिक अस्थिरता, गलत निर्णय की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति शक्की होता है, हर जगह हर रिश्ते में वो शक ढूंढता है या व्यक्ति पर शक करता है कि कहीं ये मेरे साथ ये षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कर रहा, वैसा तो नहीं कर रहा। ये भावना उसके दिमाग में बनी रहती है, ठीक है। और ऐसा पेशेंट जो होता है कहीं ना कहीं OCD नामक बीमारी से ग्रसित रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा रिश्तों में धोखे से रिलेटेड एक आर्टिकल जो मैंने तैयार किया है आप सभी के बीच में ये रखा जाए, आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।